हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? झारखंड की खबरों के साथ मैं मुकेश तिवारी। चलिए जानते हैं आज झारखंड की तमाम बड़ी खबरें फटाफट। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। राष्ट्रपति ने मोदी को दिया नई सरकार बनाने का न्योता। 9 जून को शपथ ग्रहण। पीएम ने कहा 18वीं लोकसभा कुछ कर गुजरने वाली रहेगी। नरेंद्र मोदी को शुक्रवार को नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए की संसदीय दल का लगातार तीसरी बार नेता चुना गया। पुराने संसद के सेंट्रल हॉल में सुबह 11 बजे शुरू हुई मीटिंग में एनडीए के 13 दलों के नेता शामिल हुए। बैठक में एनडीए के सभी 293 सांसद, राज्यसभा सांसद और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम मौजूद थे। इसके बाद एनडीए ने दोपहर 3 बजे सरकार बनाने का दावा पेश किया। गठबंधन के नेताओं ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को समर्थन का पत्र सौंपा। बैठक के बाद मोदी भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से उनके घर जाकर मिले। इसके बाद पीएम शाम को 6 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने पहुंचे। राष्ट्रपति ने उन्हें सरकार बनाने का न्योता दिया। इसके बाद मोदी ने कहा कि 18वीं लोकसभा नई ऊर्जा और कुछ कर गुजरने वाली लोकसभा रहेगी। मोदी 9 जून को शाम 6 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रधानमंत्री पद की तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। खबर है कि मोदी के साथ पूरा मंत्रिमंडल शपथ ले सकता है। मोदी 3.0 में झारखंड से संभावित चेहरों को जानिए। अन्नपूर्णा देवी का नाम सबसे आगे, रेस में निशिकांत के साथ आजसू के चंद्र प्रकाश भी। नरेंद्र मोदी 9 जून को पीएम पद की शपथ लेंगे। झारखंड से जो सांसद मंत्री बनाए जा सकते हैं उनमें सबसे पहला नाम है अन्नपूर्णा देवी का। पिछले सरकार में भी इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया था। इनके कामकाज से पार्टी हाईकमान खुश है। दूसरा नाम है रांची से चुनाव जीतने वाले सांसद संजय सेठ का। इनकी गिनती जमीन से जुड़े नेताओं में होती है। लोगों के बीच अच्छी पकड़ है। विद्युत बरण महतो के नाम की भी चर्चा है। झारखंड में बीजेपी का ओबीसी चेहरा है और तीसरी बार सांसद चुने गए हैं। गोड्डा से चुनाव जीतने वाले निशिकांत दुबे भी मंत्री पद की रेस में आगे चल रहे हैं। लगातार चौथी बार चुनाव जीते हैं और बीजेपी के तेज तर्रार नेताओं में इनकी गिनती होती है। इनके अलावे झारखंड में एक और नाम चर्चा में है और वो है सहयोगी पार्टी आजसू के नेता चंद्र प्रकाश चौधरी का। इनके साथ ही मोदी मंत्रिमंडल की तस्वीर साफ हो जाएगी। मंत्री आलमगीर से छीने गए सभी विभाग सीएम ने रखा अपने पास। कैश कांड में जेल में बंद ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के विभाग मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पास ले लिया है। इसे लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय व निगरानी विभाग में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। सीएम के पास पूर्व से आवंटित विभागों के अतिरिक्त खुद सीएम की सलाह से उसमें आंशिक संशोधन करते हुए संसदीय कार्य विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग और पंचायती राज विभाग आवंटित किया गया है। पूर्व से आवंटित सभी विभाग सीएम के पास यथावत रहेंगे। यह तत्काल प्रभाव से मान्य होगा। सत्ता के गलियारे से मिली जानकारी के अनुसार सीएम ने ऐसा निर्णय लेकर कांग्रेस पर दबाव बढ़ा दिया है ताकि वह अपने स्तर से मंत्री आलमगीर आलम पर कार्रवाई करे या उन्हें इस्तीफा देने को कहे। इस निर्णय का यह भी संकेत है कि अगर कांग्रेस आने वाले दिनों में कोई निर्णय नहीं लेती है तो मंत्री आलमगीर को सीएम बर्खास्त भी कर सकते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जुलाई में फिर शुरू होगा सरकार आपके द्वार कार्यक्रम। लोकसभा चुनाव खत्म होते ही झारखंड सरकार हरकत में आ गई। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने सरकार के अहम अभियान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव और सभी विभागीय सचिवों को निर्देश दिया है कि इसका ब्लूप्रिंट तैयार कर लें। बहुत जल्द अभियान को शुरू करने के लिए अहम बैठक होगी। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सचिवालय स्तर पर हलचलें तेज हो गई। आपको बता दें, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी अभियान आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत 12 अक्टूबर से शुरू हुई थी। अब तक कुल 3 चरण का अभियान चलाया जा चुका है, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था। इसलिए इस अभियान को सरकार ने फिर से शुरू करने का निर्णय लिया है। टैक्स वसूली में लाए तेजी, पहली तिमाही का लक्ष्य करें हासिल। वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में बोले सीएम चंपई सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने वाणिज्य कर विभाग को वित्तीय वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 6,000 करोड़ रुपए के निर्धारित राजस्व संग्रहण का लक्ष्य हासिल करने का निर्देश दिया है। उन्होंने टैक्स वसूली के कार्य में तेजी लाने का निर्देश अधिकारियों को दिया। सीएम ने वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों से कहा है कि ओडिशा, बिहार, छत्तीसगढ़ और बंगाल जैसे राज्यों के संदर्भ में जीएसटी से संबंधित आकलन प्राप्त कर रिपोर्ट तैयार करें। वे शुक्रवार को वाणिज्य कर विभाग द्वारा राजस्व संग्रहण की समीक्षा कर रहे थे।
गोड्डा, जामताड़ा और पाकुड़ में नई पुलिस लाइन का उद्घाटन जल्द। सीएम चंपई सोरेन ने की भवन निर्माण योजनाओं की समीक्षा। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि झारखंड पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा जिन भवन निर्माण योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाना है उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जानी चाहिए। मुख्यमंत्री ने स्वीकृत सभी थाना भवनों का निर्माण शीघ्र शुरू करने और लंबित भवनों का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने सभी थानों के परिसर में वन विभाग के सहयोग से वृक्षारोपण कराने को भी कहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार और मुख्यमंत्री के सचिव अरवा राजकमल भी मौजूद रहे। झारखंड के 4 अधिकारियों के खिलाफ होगी विभागीय कार्रवाई, चंपई सोरेन सरकार ने दी अनुमति। झारखंड सरकार के 2 सेवानिवृत्त अधिकारियों समेत 4 अधिकारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरकार ने इसकी अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से यह जानकारी दी गई। सीएमओ की ओर से बताया गया है कि सरकार ने राम प्रवेश कुमार, चंद्रशेखर सिंह, अवधेश कुमार पांडेय और डॉक्टर अशोक कुमार पाठक के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की अनुमति सरकार ने दे दी है। इनमें से 2 अधिकारी सेवा से रिटायर हो चुके हैं। धनबाद में फायरिंग, प्रेम प्रसंग के बाद शादी, फिर हुआ विवाद, अब केस को लेकर हंगामा, कई राउंड फायरिंग। धनबाद शहर के सदर थाना क्षेत्र स्थित वॉच एंड वार्ड रेलवे कॉलोनी में गुरुवार की देर रात फायरिंग की घटना हुई, जिसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि फायरिंग के बाद मोहल्ले में भय और दहशत का माहौल है। फायरिंग की सूचना पाकर सदर पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से 2 खोखा जब्त किया है। बताया जाता है कि वॉच एंड वार्ड रेलवे कॉलोनी निवासी एक लड़की की शादी प्रेम प्रसंग में महावीर नगर भूदा के युवक से हुई थी। बाद में दोनों के बीच संबंध खराब हो गया, जिसमें पीड़ित युवती ने केस दर्ज करा दिया। मुकदमे को वापस लेने के लिए दबाव बनाने के उद्देश्य से फायरिंग की घटना होने की आशंका जताई जा रही है। रांची में 18 से कम उम्र वाले 2 लड़कों ने की हैवानियत, पंचायत की वजह से 2 दिन तक दबा रहा मामला, जंगल में बुलाकर धमकाया, आरोपी गिरफ्तार। राजधानी रांची के नामकुम इलाके में हेसाबेड़ा जंगल में ले जाकर 16 वर्षीय 2 लड़कियों के साथ दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया गया। इस मामले को पहले पंचायत स्तर पर दबाने का प्रयास किया गया और बच्चियों की बदनामी का जिक्र कर इसे रोकने की कोशिश की गई, लेकिन मामला सामने आ गया। नामकुम थाना क्षेत्र के हेसाबेड़ा जंगल में इस घटना को अंजाम दिया गया है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार दोनों पीड़िताओं ने 18 वर्ष से कम उम्र होने के साथ साथ हैवानियत के दोनों आरोपी भी 18 वर्ष से कम उम्र के हैं। ये चारों लोग एक दूसरे से पहले परिचित थे। चारों में दोस्ती थी। युवकों ने फोन कर दोनों को जंगल में बुलाया। दोनों लड़कियां उनसे मिलने जंगल में चली गई। युवकों ने बातचीत करने के लिए और घूमने के नाम पर बुलाया था, लेकिन जंगल में दोनों लड़कों ने दोनों लड़कियों को धमकाकर उनके साथ इस घटना को अंजाम दिया है। गढ़वा, पलामू और चतरा में हीट वेव का अलर्ट, गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश की चेतावनी, गढ़वा का पारा 44 के करीब। झारखंड के 2 हिस्सों में मौसम का अलग अलग मिजाज है। राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सों में हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं राज्य के दक्षिण भाग के कुछ हिस्सों में गुमला, सिमडेगा और खूंटी में बिजली बारिश के साथ तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पिछले 24 घंटे में प्रदेश में सबसे ज़्यादा पारा गढ़वा में 43.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 8 जून से लेकर 10 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में तापमान अब भी 40 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। मौसम विभाग ने इस दौरान राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस तक रहने की संभावना व्यक्त की है। यूपी में बड़ा सड़क हादसा, जमशेदपुर के 3 लोगों की हो गई मौत। जमशेदपुर के 3 प्लेट निवासी कविश्वरी जसवीर सिंह मत्तेवाल, उनके दामाद हरचरण सिंह और तारसिक्का गांव के गुरप्रीत सिंह की यूपी के फतेहपुर जिले के खागा कोतवाली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। तीनों लोग सफ़ेद रंग की कार से सवार होकर अमृतसर से जमशेदपुर आ रहे थे। हादसा शुक्रवार की दोपहर 2 बजे ब्राह्मणपुर मोड़ के पास हुआ। तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर हाईवे से नीचे गड्ढे में गिर गई और फिर पलटते हुए खेत में जाकर रुक गई। आज के लिए बस इतना ही। फिर कल मिलते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरें लेकर। जय झारखंड। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें।